नमस्कार। मैग्नेट से बनी दो होम्योपैथिक दवाएं मैग्नेटिस पॉली अम्बो और मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस के औषधि गुणों की जानकारी तो हमने कर ली। इस वीडियो में चुंबक के उत्तरी ध्रुव से तैयार की गई होम्योपैथिक दवा मैग्नेटिस पोलस आर्कटिकस की रोग निवारण शक्ति को हम ज्ञात करेंगे। चुंबक के चुंबकीय प्रभाव के संपर्क में शुद्ध मिल्क शुगर, लैक्टोज या आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर को रखकर इसे चुंबकित किया जाता है। फिर इसे अलग अलग वैज्ञानिक विधियों से पोटेंटाइज कर लिया जाता है। मुख्य रूप से यह दवा जिन रोगों को दूर करती है वह हैं नींद से जुड़ी समस्या, सोमनैम्बुलिज्म, डिस्टर्ब्ड स्लीप और क्लेयरवॉयंस की। मुंह की समस्याएं जिनमें अधिक लार बनना, मुंह का ना खुल पाना, ट्रिस्मस और दांत का दर्द। हड्डी से जुड़ी समस्या में गले की हड्डियों में चटकने वाला दर्द और पीछे झुकने पर पीठ में दर्द। इसके अतिरिक्त पेनारिशियम, उंगली के एक पोर में सूजन और मवाद बनना, हर्निया और एमेनोरिया, मासिक धर्म में बहुत ही थोड़ा स्राव अथवा बिल्कुल ना होने के उपचार में यह दवा उपयोगी है। हमेशा की तरह रोगी के मन के भावों को जान लें, क्योंकि औषधि के चुनाव में मन की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। रोगी के स्वभाव में सौम्यता के साथ चिड़चिड़ापन रहता है, शरीर कांपता है और उसका रोने का मन करता है। वह स्वयं को बहुत सूखा हुआ सा, बहुत हल्का और शक्तिहीन महसूस करता है। चिड़चिड़ापन होने के साथ ही वह एक संकल्प के साथ काम को जल्दी जल्दी निपटाना चाहता है, क्योंकि तभी तक उसमें शक्ति रहती है, और यदि वह बैठ गया तो उस पर आलस से हावी हो जाता है। तब उसमें इतनी शक्ति भी नहीं होती कि वह हिल डुल भी सके। अकेले काम में लगे हुए जोर जोर से स्वयं से बोलने की आदत होती है। उसमें काम में तेजी के साथ बेचैनी रहती है। बुद्धि काम नहीं करती, याद नहीं रहता, गलतियां होने लगती हैं। मुख्यतः लिखने में गलतियां होती हैं। अब शारीरिक रोग के लक्षणों पर हम ध्यान दें। मनुष्य का मन और उसकी नींद और नींद से सपने आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि पोलस आर्कटिकस बार बार टूटने वाली नींद, डिस्टर्ब्ड स्लीप, सोमनैम्बुलिज्म, क्लेयरवॉयंस के लिए उपयोगी है। यहाँ सबसे पहले क्लेयरवॉयंस को ही समझ लें। क्लेयरवॉयंस को हिंदी में दिव्य दृष्टि, अतीन्द्रिय दृष्टि कहते हैं। भविष्य में होने वाली घटना को देखने की क्षमता या पूर्वाभास को क्लेयरवॉयंस कहते हैं। अच्छा, एक उदाहरण से हम क्लेयरवॉयंस को स्पष्टतया समझ लें। 40 वर्ष की महिला ने बातचीत के दौरान बताया कि मैं सपने में जैसी परिस्थिति देखती हूँ, वास्तविकता में कुछ समय बाद ठीक वैसी ही परिस्थितियाँ मेरे जीवन में घटित होती हैं। सपने में जिस स्थान पर, जिन लोगों के बीच, जिस समय, जिस विषय में हम बात कर रहे होते हैं, कुछ समय पश्चात ठीक वैसी ही स्थितियाँ, परिस्थितियाँ मेरे सम्मुख वास्तविकता में भी घटित होती हैं। मुझे याद आता है कि ठीक यही सब मैं पहले सपने में देख चुकी हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं अभी सपने में हूँ या वास्तविक जीवन में। हमारी होम्योपैथी में दवा चयन में सपनों का विश्लेषण भी महत्व रखता है। ड्रीम्स हैव देयर लिटरल एंड इंटरप्रिटेटिव एप्लीकेशंस इन होम्योपैथी। कैंट रिपर्टरी में क्लेयरवॉयंस को माइंड सेक्शन में और ड्रीम्स सेक्शन में रखा गया है। प्रस्तुत केस में क्लेयरवॉयंस सपने के लिए है। कैंट रिपर्टरी में ड्रीम्स क्लेयरवॉयंस रूब्रिक के अंतर्गत एकोनाइट, एसिड फास्फोरस और सल्फर को रखा गया है। इस दवा में कुछ और विशेष लक्षण हैं नींद से संबंधित, जिसमें रोगी को दिन में निश्चित सोना होता है। उसको नींद बहुत ही गहरी, बेहोशी जैसी आती है। रात में भी गहरी नींद आती है। इसमें रोगी आमतौर पर पीठ के बल लेटकर ही सोता है। अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि नींद में खलल कैसे पड़ता है, स्लीप डिस्टर्ब्ड कैसे होती है। मैग्नेटिस पोलस आर्कटिकस के रोगी को कई तरह के स्पष्ट सपने आते हैं। नींद में वह गाना गाता है। गाना गाते गाते उसकी नींद खुल जाती है। वह दोबारा फिर सो जाता है और फिर नींद में गाना गाने से उसकी नींद खुल जाती है, और ऐसे ही उसकी नींद बार बार खुलती रहती है। मैग्नेटिस पोलस आर्कटिकस में नींद में चलने की बीमारी, सोमनैम्बुलिज्म और कठिन प्रश्नों या समस्याओं के हल करने के लक्षण मिलते हैं। विशेषता यह है कि वह विदेशी भाषा में प्रश्नों के उत्तर सटीक निकालता है और उसकी अच्छी समझ भी होती है। उसे रात में सोने के दौरान गर्मी लगती है, परंतु प्यास नहीं लगती। रात में 2 बजे या अंग्रेजी में कह सकते हैं सुबह 2 बजे के करीब नींद हल्की पड़ जाती है
तब स्मृति और चेतना अपने पूर्ण रूप में होती है। दूसरे शब्दों में, इस दवा में नींद में जब अर्ध जागृत अवस्था या अर्ध सुप्तावस्था में होता है तब मस्तिष्क बहुत सक्रिय होता है। उस समय नींद में चलने का लक्षण सोमनम्बुलिज्म प्रकट होता है। वहीं एक अन्य रोगी ने बताया कि वह सपने में कठिन से कठिन समस्या का हल भी निकाल लेता है, परंतु जागने पर वह सब कुछ भूल जाता है। हमारी मटीरिया मेडिका में जू मैग्नेटिक स्लीप टॉकिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि वह नींद में सम्मोहन की अवस्था में है। सम्मोहित व्यक्ति, हिप्नोटाइज्ड पर्सन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह वह सुप्तावस्था है जिसमें व्यक्ति नींद में होता हुआ भी जागता है और उसको हर चीज़ साफ साफ दिख रही होती है। वह स्पष्ट बोलता है, पूछने पर अपने विचारों को स्पष्टता से बताता है। इस अवस्था से निकलते ही वह सब कुछ भूल जाता है जो पहले वह कह चुका है, कर चुका है या देख चुका है। मैग्नेटिस पोलस आर्कटिकस में ये सभी लक्षण दृष्टिगत होते हैं। स्त्री में मासिक स्राव या तो बहुत कम होता है या रुक जाता है। आंख को घुमाने से सिर में दर्द होने लगता है और यह इतना तेज सिर दर्द होता है कि लगता है कि मस्तिष्क फट जाएगा। सिर के लक्षणों में सिर की त्वचा में तनाव सा लगता है, जैसे सिर की त्वचा स्कैल्प, खोपड़ी, क्रेनियम से चिपक गई है। आधे सिर से कान की तरफ तक दर्द होता है। चक्कर और लड़खड़ाने वाली चाल है। आंख के स्थान पर ठंडी बर्फ रखी हुई है ऐसा एहसास होता है। आंखों की पलकों में फड़कन होती है और पलकों में सूखापन भी होता है। कान में बहुत धीमी आवाज़, मरमरिंग साउंड आती है। कान के अंदर इतनी गर्मी रहती है जैसे खौलते हुए पानी की गर्मी हो। बहरेपन का लक्षण है जिसमें महसूस होता है कि कान पर पट्टा बंधा हुआ है। चुंबक से बनी तीनों होम्योपैथिक दवाओं में महक के लिए संवेदना एक जैसी ही है, परंतु इस दवा में नक्सीर फूटने के बाद मस्तक में दर्द होता है। नाक या गाल पर लाल रंग का धब्बा दिखाई पड़ता है। चेहरे में पीलापन है। सुबह के समय जम्हाई लेते हुए या जबड़ा चलाने से या बोलते समय मैक्सिलरी ज्वाइंट में खिंचाव युक्त दर्द महसूस होता है। लगता है कि वह डिसलोकेट हो गया है। जबड़े का ना खुल पाना, लॉकजा या जिसे ट्रिस्मस कहते हैं, हो जाता है। बोलते समय जबड़े की पेशियों में स्पाज्म हो जाता है, अर्थात पेशियों में अचानक अपने आप ही संकुचन हो जाता है, जिससे पूरा मुंह नहीं खुल पाता, ना ही अन्य जॉ मूवमेंट हो पाते हैं। सड़े हुए दांत में दर्द होता है। ओडोंटैल्जिया लगातार ना होकर कुछ समय के अंतराल पर यह दर्द होता है। ऐसा अनुभव होता है कि जैसे दांत को खींचकर निकाला जा रहा हो। मसूड़ों में सूजन के साथ गाल में भी सूजन है और छूने पर दर्द होता है। मुंह से सांस लेने पर दांत दर्द बढ़ जाता है। दांतों में दर्द भोजन के बाद और गर्मी से भी बढ़ता है, परंतु खुली हवा में चलने से दांत का दर्द कम होता है। जब दांत दर्द समाप्त होता है तो मसूड़ों में सुन्नता और असंवेदनशीलता उत्पन्न हो जाती है। रात में मुंह पर इतनी लार इकट्ठा हो जाती है और तकिया लार से भीगा हुआ मिलता है। जीभ में खुजली होती है और जिसे खरोंचने का मन करता है। भयंकर भूख लगती है, परंतु मुंह में भोजन का स्वाद नहीं महसूस होता। मुंह में एसिड का स्वाद लगता है। उदर के सारे सिम्टम्स अन्य दो दवाओं से मैच करते हैं, जैसे कि गैस का बनना, भारीपन लगना, इंग्यूनल हर्निया का होना, परंतु इस दवा में एक संवेदना भी है। उससे लगता है कि उदर में कुछ है और वह नीचे की ओर और ऊपर गले की तरफ बढ़ रहा है। इसके रोगी को मल कड़ा और बड़ा होता है, जिसे निकालना आसान नहीं होता, परंतु इसके बाद जब पेट के निचले भाग में हाइपोगैस्ट्रियम में भयंकर संकुचन वाला दर्द, मरोड़न होने लगती है, जैसा कि पेचिश में होता है, तब मल अपने आप निकल जाता है। मूत्र अधिक मात्रा में और गहरे रंग का होता है। खुली हवा में सूखी दमा की खांसी एवं दम घोटने वाली, शरीर को हिला डालने वाली खांसी आती है।
खांसी सोने में बाधा डालती है और यह आधी रात में और ज़्यादा तेज हो जाती है। खांसते खांसते गर्मी लगने लगती है और जब पसीना निकलने लगता है तब खांसी बंद हो जाती है। रोगी की शाम से लगातार खांसने की इच्छा होती रहती है, परंतु रोकने का प्रयास करने पर खांसी रुक जाती है। गले की कशेरुका में सिर हिलाने से कड़कड़ होता है। पीछे की ओर झुकने पर पीठ में टूटने वाला दर्द होता है। बाएं हाथ उंगलियों में भारीपन रहता है। हाथ के पीछे सूजन के साथ तपकन होती है। कूल्हे, जोड़ों और निचले अंगों में फ्रैक्चर जैसा दर्द होता है। निचले अंगों में अत्यधिक थकान रहती है और ऐसा लगता है कि जैसे चलने पर टांगें टूट जाएंगी। पैर की उंगलियों में जलन और दर्द होता है। सभी हड्डियों के पेरिओस्टियम में खिंचाव महसूस होता है। पेरिओस्टियम संयोजी ऊतकों का एक बहुत पतला आवरण है जो शरीर की अधिकांश हड्डियों पर चढ़ा रहता है। यह हड्डियों के उचित ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हड्डियों तक रक्त और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। यह कवरिंग हड्डियों के जोड़ों में और हाथ पैर की उंगलियों में नहीं होती। मैग्नेटिस पोलस आर्क्टिकस पैरों पर कॉन्स ढट्ठे होने पर भी दी जाती है। त्वचा में जलन और खुजली का लक्षण दिखाई पड़ता है। झुनझुनी और चुभने वाली खुजली होती है। यह दवा पेनारिशियम में उपयोगी है। मैग्नेटिस पोलस आर्क्टिकस के रोगी को ठंडक की अनुभूति होती है और यह ठंडक पूरे शरीर भर में महसूस होती है, बुखार की अवस्था में भी। इस समुचित जानकारी के उपरांत अब मैं यह वीडियो समाप्त करती हूँ। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।